हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक अमरेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं विशाल झा आज आपको इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने की कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही मैं आपको जो 10 टिप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो टिप्स भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा आगे। तो उससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। इससे हमारा और भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हम और भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से की बेनिफिट्स हैं, उनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है ना, तो आप यहाँ बैठे बैठे, अपने घर पर बैठे बैठे ही वर्ल्ड वाइड रीच कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट भी उससे रिलेटेड है कि ग्लोबल रीच। डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे बिगेस्ट एडवांटेजेस अगर हम देखें तो वो ये होता है कि इसने जितने भी ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं उनको पूरी तरीके से हटा दिया है, तोड़ दिया है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि आप यहाँ बैठे हैं और आप कोसों मील दूर, मतलब विदेशों में, आप अपनी रीच विदेशों तक बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ भाई, मैं भी ये, मान लो आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप ऑनलाइन डिजिटली उसको कैसे वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड बढ़ा सकते हो। वो सिर्फ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो मतलब आपसे जो कोसों दूर लोग हैं उनको भी आप ऑफर करके अपनी सर्विस उनको प्रोवाइड करा सकते हो, और बहुत ही इजीली, जस्ट अ फ्यू क्लिक, मतलब कुछ क्लिक्स के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट है उसको विदेशों तक मार्केट कर सकते हो। तो समझ रहे हो कितना ग्लोबली इसका रीच बढ़ेगा जैसे जैसे आप मतलब लोगों तक, और फिर लोगों को भी पता चलेगा आपके एग्जिस्टेंस के बारे में कि हाँ भाई, ये व्यक्ति ये चीज बेच रहा है, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका ब्रांड अवेयरनेस और बढ़ेगा, कि आपका ब्रांड बनना चालू होगा धीरे धीरे। आप और लोगों तक जैसे जैसे ग्लोबली आप रीच करोगे लोगों को, तो समझ रहे हो आप कितना बड़ा बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने का, कि आप ग्लोबली रीच कर पा रहे हो। समझ रहे हो कि ट्रेडिशनली मार्केटिंग में क्या होता है कि हम कुछ एरिया तक सीमित हो जाते हैं, बट अगर उसके मुकाबले हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हम बैठे बैठे कितने कोसों मील दूर तक, समझ रहे हो कितने मतलब बहुत दूर दूर तक हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर हमने अपनी रीच बढ़ा ली तो आपका कितना बड़ा एक तरह से उसमें नाम बन जाएगा, आपके ब्रांड का नाम बनेगा। तो समझ लो, ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो मैंने अभी बताया, ग्लोबल रीच। बेनिफिट की ओर चलते हैं। एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखते हैं, उसमें मान लो हमें जितनी भी कॉस्ट लगती है शुरुआत में, तो वो हमें इफेक्टिवली उसका हमें उस टाइम तो थोड़ा लगता है कि अगर हम मान लो आप ज़्यादा दे रहे हो, बट आपको प्रैक्टिकली नॉलेज उस चीज़ की मिली है, प्रैक्टिकली आपने ज़्यादा उसमें काम किया है, प्रैक्टिकली उसमें ज़्यादा आप इन्वॉल्व हुए हो, तो आपको उसके जो बहुत ही ह्यूजली इफेक्ट आपको बाद में मिलेगा। कैसे? ये आपके जो इनकम सोर्सेज है उनको बहुत ही इफेक्टिवली बढ़ा देगा। जो आपकी जो कॉस्ट होगी वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है।
क्योंकि ये आपको, जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत सारे वेज ऑफ अर्निंग जनरेट करता है, जिससे कि आप अलग अलग एरिया में अर्न कर सकते हो। आपको कोई भी मतलब किसी भी तरह का बैरियर नहीं होगा कि आप 10 से 7 सिर्फ जॉब ही करो। आप जॉब करके साथ साथ आप कमा सकते हो, और बहुत सारे इसके इनकम सोर्सेज हो जाते हैं। जैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप गूगल ऐड चला के, आप फेसबुक ऐड चला सकते हो। वहां से आप ऑडियंस को रीच करोगे, जिससे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो आपको एक बहुत ही एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव होगा आपके लिए। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको ये चीज समझना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा था सेकंड बेनिफिट। अगले बेनिफिट की ओर देख, कन्वर्जन रेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखते हो ना, तो ये जो आपके कन्वर्जन रेट जो होता है उसको बहुत ही हायर रखता है। कैसे? अगर मान लो आप कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उसका जो कन्वर्जन रेट है ना, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग आपको आती है, तो आपका जो कन्वर्जन रेट होगा वो आप बहुत हाईली गेन कर पाओगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कन्वर्जन रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बहुत बढ़ी हुई है। और वैल्यू जब बढ़ती है तो उसको एक ब्रांड बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखना। क्यों? क्योंकि उनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने आप को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं डिजिटली, वो सारी चीजें आपको इसमें समझ में आएगी। तो मैं स्टूडेंट से ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, तो कि इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सके। तो ये सारी, अगला देखते हैं। अगला हमारा बेनिफिट ये होता है ये कि ये ट्रैकेबल होता है। मतलब इसको ट्रैकेबल तो होता ही है, साथ ही मेजरेबल भी होता है। मतलब इसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि मान लो अगर हम कोई प्रोडक्ट का हम डिजिटली मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमने मान लो फेसबुक ऐड चला दिया, तो वहां पे हम ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं कि कितना हमारा लीड जनरेट हुआ, कितना लीड हमारे कन्वर्ट हुए, वो सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है डिजिटल मार्केटिंग में, कि हम हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हैं, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फील्ड में। कि अगर हमें एनालाइज या फिर ट्रैक करना नहीं आता है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप अपने जो आपका एफर्ट है या फिर अपने परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पाते हो, तो वो किसी भी आपके लिए एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। आप उसमें वेस्ट ऑफ किसी भी काम को अगर कर रहे हो, तो अगर आप उस चीज को मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि आप उसमें फिर, अगर आप उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको कैसे ट्रैक करोगे, कैसे उसमें आगे बढ़ोगे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका बेसिकली मीन यही है कि आपको जो अपने एफर्ट को मेजर करना आना चाहिए, और साथ ही उसको ट्रैक करना आना चाहिए। जो भी आप एफर्ट लगाते हो, अगर आपको उसको ट्रैक करना नहीं आया, तो आप आगे प्लान नहीं कर सकते हो, आगे और स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हो। एक जो बेहतर स्ट्रैटेजी अगर आप बनाओगे, तो उसके लिए आपको चीजों को ट्रैक करना, मेजर करना आना ही चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, या फिर गूगल सर्च कंसोल। ये क्या करते हैं? ये आपके जो, इनके थ्रू आप इजिली ट्रैक कर सकते हो आपका
आपका जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है, जो भी आप रन करते हो, कैंपेन बनाते हो, उसको, उसके परफॉर्मेंस को आप गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल के थ्रू इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आएगी कि कितना बड़ा बेनिफिट होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग आती है तो उसके थ्रू हम कैसे ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट, मतलब बेनिफिट है हमारा हायर एंगेजमेंट। तो जैसा कि हम लोग, जैसे कि आज का टाइम कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कितना बिजी रहते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं, समझ रहे हो। तो और ये हमारे लिए, अगर जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से कैसे अपना बिजनेस को बूस्ट कर सकता है, या अपने बिजनेस में कैसे, बिजनेस को कैसे बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। वो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने लायक है कि जो भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं, तो उनको हम, अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग आती है तो हम उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो समझ रहे हो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है समझना, कि हम अपने कंटेंट को वहां पे पोस्ट करके उनको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको आती है, इससे आपका इंगेजमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी सोचो। तो इस तरह से अगर आप काम करोगे और आपके जो कस्टमर अगर वहां बन गए, तो वो कितना आपके ब्रांड से एक तरह से जुड़ जाएंगे। अगर आप क्वालिटी दे रहे हो, नॉट क्वांटिटी, अगर आप क्वालिटी देते हो ना, तो आपका जो कस्टमर, वो आपके पास दोबारा आएंगे ही आएंगे, नो नो डाउट। ठीक है। तो इससे आपका इंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर आप इसको करते हो, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैंने जो आपको ये बताया, हायर एंगेजमेंट, इसके थ्रू आप बहुत ही इजीली और अच्छे से अपने आप को डिजिटली अपने आप को कर सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखने से हमें मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ 10 टिप्स हैं जो आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। वो अब मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से वो 10 टिप्स हैं जिनसे आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वो सारे 10 टिप्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहला टिप्स ये है कि बी अवेयर ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड। आपको जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं उनके बारे में जानकारी होना तो बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ही नेसेसरी होता है कि आपको जितने भी डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है ना ये, इस समय के साथ साथ तो इसमें कहीं ना कहीं अपडेट होता रहेगा। अब तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे आप, ये एक तरह से मेरा सवाल है आपसे कि एक जब मोबाइल अपने आप को अपडेट करता रहता है, तो आपको भी तो अपने आप को अपडेट करना चाहिए ना। एम आई राइट और रॉन्ग? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये है कि इसमें आपको जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में अवेयर होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसमें जिससे कि आप एक इस डिजिटल मार्केटिंग फील्ड का आप एक्सपर्ट बन सकते हो। आपको जानना जरूरी था कि कौन कौन से जो भी लेटेस्ट ट्रेंड हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। और जितने भी सोशल मीडिया
के साथ आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व रहना है, ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता रहे, और आपको अटेंशन भी देना है, ज्यादा से ज्यादा अटेंशन भी देना है मार्केटिंग ट्रेंड्स को। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हमारा जो टिप्स है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने में, वो देखते हैं। प्रैक्टिस डिजिटल मार्केटिंग ऑन योर ओन ब्लॉग। मतलब आपको जो डिजिटल मार्केटिंग जब आप सीखते हो ना, तो उस पर आपको प्रैक्टिस करना है अपने ब्लॉग में। अपने आप जब ब्लॉग लिखते हो तो उसमें आपको वो सारी चीजें जो भी आपने प्रैक्टिस की होती है, उसको आपको अपने ब्लॉग में सारी चीजें मेंशन करनी चाहिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता जाए। आप अगर कहीं भी आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार हो नहीं रहा है, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली, समझ लो, कॉन्स्टेंटली अगर अपने आप को प्रैक्टिस करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, तो इससे आप बहुत, आप कब उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको इस तरह से प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, और उसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है डे बाय डे, अपने स्किल को एक तरह से मैं कहूँ तो उसको जांचना है अपने आप को हर एक टाइम में। ये नहीं सोचना है मुझे सब आता है। अगर आपने जिस दिन सोच लिया कि मेरे को तो सब आता है, मैं तो भाई बहुत, मेरे अलावा तो किसी को आता ही नहीं, तो उस दिन आपको, आप में कहीं ना कहीं एक तरह से एटीट्यूड आ जाएगा। आप अपने आप को ज्यादा ऊपर समझने लगेंगे एज कंपेयर विद अदर्स। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अपने स्किल को डे बाय डे आपको एनहांस करना है। ठीक है, आपको डे बाय डे अपने स्किल को एनहांस करना है, और उससे क्या होगा, आपकी ही प्रैक्टिस होगी ना, आप ही उसमें बेहतर बनोगे ना, कोई और तो नहीं बनेगा ना। आपको अपना, अगर इसमें एक्सपर्ट बनना है तो आप ही को करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरह से आपको काम कर, अगर इस तरह से आप करते हो तो आप इसमें डेफिनेटली, मैं कह रहा हूँ, आप सक्सेस जरूर हासिल करोगे। अगर आप इस तरह से काम करते हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल तो रहेगा ही। आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप अपने ब्लॉग में लिखते हो ना, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। समझ रहे हो? आपको जरूर ही हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चूज योर स्पेशलाइजेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तरह से नीश की तरह काम करता है, कि अगर आपको अपना एक फील्ड पता है, अगर आपको अपने एक नीश के बारे में पूरा पक्का है कि हाँ भाई ये मेरा नीश है, ये इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। नीश एक तरह से ये है कि आपको एक टॉपिक चूज करना है जिसमें आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, आप किसी भी फील्ड का अगर उसमें बहुत अच्छे हो, तो आपको उसी में अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना एक तरह से स्किल सेट करना होगा कि अगर मैं इस चीज में अच्छा हूं, अगर मान लो मैं एसईओ में अच्छा हूं, मैं बहुत ही बढ़िया एसईओ स्पेशलिस्ट हूं, तो समझ लो एक एसईओ स्पेशलिस्ट की कितनी डिमांड होती है। आप गूगल पर जरूर सर्च कर लीजिएगा कि एक एसईओ एक्सपर्ट को की कितनी वैल्यू होती है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है कि अपना स्पेशलाइजेशन को फाइंड आउट करना है कि आप किस चीज में ज्यादा अच्छे हैं। जिस भी चीज में आप ज्यादा अच्छे हैं, आपको उसी चीज को चूज करना चाहिए। उससे आपके और भी बेहतर होने के, और भी उसमें एक्सपर्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चूज योर स्पेशलाइजेशन है। बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, कि हमें अपना जो पर्सनल ब्रांड है उसको कैसे ऊपर तक उठाना है, वो हमें देखना है। हमें अपने जो ब्रांड को
बिल्ड करना है, आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड तैयार करना है, जिसमें आप वो कैसे करेंगे ये चीज समझते हैं कि जब आप अपना ब्रांड तैयार करते हो ना, तो उसके बारे में जो सेपरेट चीज होती है उसको आपको आपको सेपरेट रखनी है। और उससे क्या होगा कि आपका जो जो ब्लॉगिंग है, समझ लो, ब्लॉगिंग के थ्रू, ब्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने ब्रांड को इजिली, पर्सनल ब्रांड को इजिली बिल्ड कर सकते हो। कि आप ब्लॉग में आप अगर अपने ब्रांड के बारे में लिखते हो तो उसका आपका ब्रांड कितना बिल्ड होगा, तो समझ लो। इससे आप अपने जो जितनी भी अपने फील्ड को और अच्छे से जान पाओगे और उसको बहुत ही एक्सप्लोर कर पाओगे, समझ लो। तो इस तरह से आपको काम करना देखते हैं। अगला है डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। आपको रिस्क लेने से घबराना नहीं है। आपको हमेशा, अगर आप मान लो गूगल एड चलाते हो और आप उसमें 2000 लगाते हो, तो वो आपको किस दिन आपके लिए, अगर मान लो एक कन्वर्ट हो गया ना, आपको बहुत सारे लीड मिलेंगे और उसमें से अगर एक एक भी कन्वर्ट हो गया ना, तो वो आपके जो आपने 2000 लगाए उसको एक बार में कवर अप कर लेगा। मान लो आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपको कितना इसका बेनिफिट मिलेगा कि आप, भले ही सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप फेल हो गए हो, कि आपने पैसे लगाया और आपको कुछ उसका फायदा ही नहीं हुआ, बेनिफिट ही नहीं हुआ, कुछ भी आपको लॉस जरूर हो गया। बट अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ, मतलब अगर आप रिस्क लेने से नहीं डर रहे हो ना, आप दोबारा अगर वो ट्राई कर रहे हो, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। तो कभी भी आपको रिस्क लेने से डरना नहीं है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। तो आपको, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि आपको डरना नहीं है। अगला पॉइंट है लर्न डिजिटल मार्केटिंग इसेंशियल्स। डिजिटल मार्केटिंग जो इसेंशियल, उनके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, वो एक सिंगल डिसिप्लिन नहीं है, ये एक तरह का टर्म है जो नंबर ऑफ टेक्निक्स या मेथड के थ्रू आप इनका यूज करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला होता है हमारा वेबसाइट मार्केटिंग, दूसरा होता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग, फिर आता है कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इस तरह से ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। ये सारे हमारे जो चैनल्स हो गए, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, ये सारे हमारे होते हैं। तो आई थिंक आपको इससे, जब आप इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानोगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, तो आपको इसमें और डीपली समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप ज्यादा समझ पाओगे। अगर आप ज्यादा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा इसके बारे में नॉलेज आपको मिलेगी। हम देखते हैं आगे। अगला हमारा पॉइंट है ऑलवेज सीक फीडबैक। आपको हमेशा फीडबैक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी से लेना ही है। इससे क्या होगा, आप और अपने आप को जान पाओगे कि आप कहाँ किन किन जगह पर मिस्टेक कर रहे हो। और फीडबैक लेना तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपको आपके मिस्टेक्स, जो भी आप सही या गलत जो भी कर रहे हो, उसके बारे में आपको हमेशा जानने में मदद करता है।
कि आप अगर मान लो आप कहीं भी गलती कर रहे हो, अगर आपको उस गलती के बारे में ही नहीं पता है कि मैं यहाँ यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो आप तो यही सोचोगे हाँ भाई मैं एक्सपर्ट बन चुका। बट आपको ये नहीं सोचना है, आपको हमेशा किसी ना किसी से फीडबैक जरूर लेना है, जिससे कि आप उस चीज के एक अच्छे मास्टर बन सको। ठीक है। और अगर आप मान लो जूनियर डिजिटल मार्केटर हो, मतलब अभी आप सीख रहे हो, तो आपको अपने सीनियर से कांटेक्ट करना है जो उस फील्ड के बहुत अच्छे, उनको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, उनसे आपको अपने लिए फीडबैक लेना है, जिससे कि वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो समझ लो ये आपके जो नॉलेज को बूस्ट तो करेगा ही करेगा, और आपके जो इंफॉर्मेशन कहीं गैप होगा तो उसको भी फिल करेगा। और जो आप फीडबैक गेन करना, आप किन लोगों से, एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल है, ये चीज तो मैंने आपको बताई दी। और ये आपके नॉलेज को तो एक्सपैंड बहुत करेगा, समझ लो। तो ये चीज हमें वर्क विद एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर, ये पिछले पॉइंट से एक तरह से जुड़ा हुआ कह सकते हैं कि जो बेस्ट वे, बहुत ही जो बेस्ट वे होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो आपको जितने भी एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर्स है उनके साथ काम करना है, ज्यादा से ज्यादा उनसे एक्सपीरियंस गेन करना है, जिससे कि आप इसमें इस फील्ड के मास्टर की ओर देखते हैं। इसमें आपको जो डिजिटल मार्केटिंग का जो सर्टिफिकेशन है, जब आप डिजिटल मार्केटिंग पूरा कोर्स कर लेते हो तो उसका जो आपको सर्टिफिकेशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आप उसके आपको कितना आता है। और एक तरह से मैं ये बता दूं कि सर्टिफिकेशन लेना ही सब कुछ नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया और आपको हाँ भाई ये हो गया कि आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं। अगर आपको प्रैक्टिकली उसको नहीं आता है, अगर आपको आता है, आपने सीख तो लिया आपको, बट थ्योरेटिकली तो आता है सब कुछ, बट प्रैक्टिकली नहीं आता है, तो आपके लिए वो सर्टिफिकेशन कोई काम का नहीं है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली आता है और आपको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल होगा फ्यूचर में। तो इस तरह से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकली सीखते हो, तो आपके बहुत ही ब्राइट चांसेस होते हैं कि आप इस फील्ड के मास्टर बन। लास्ट है हमारा पॉइंट, फोकस ऑन योरसेल्फ। हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप पर फोकस रखना है, अपने जो आप जो भी, मान लो आप सही गलत जो भी कर रहे हो उस पर फोकस रखना है, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है, जिससे कि आप ही आगे बढ़ोगे और आप इसके एक्सपर्ट बनोगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।